शादी नहीं हो रही है तो क्या करें। जी हाँ दोस्तों, जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही है। अब ऐसे में वो व्यक्ति क्या करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि अभी तक आपने भरसक प्रयास किए हैं, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपके हाथ वाला नहीं है। शादी एक कोर प्रारब्ध है, या फिर कहें कि शादी एक पूर्ण प्रारब्ध है, जहाँ पर आपके कर्मा का कॉन्टैक्ट लिखा है वो तय समय पर आकर हो जाएगा। अगर आपके भरसक प्रयास करने के बाद भी नहीं हो रहा है, आपने सारी एनर्जी सारी ताकत वहाँ पर लगा ली है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जो आपका कहें कि लड़का एक अलग वे में होता है, लड़की एक अलग वे में होती है। अगर दोनों को जॉब है तो दोनों कहें कि अपनी अपनी यात्रा तय कर लेते हैं, क्योंकि जब पैसा आपके पास है तो ज़्यादा लोग उंगलियां नहीं उठाते। लेकिन ये लड़के के तौर पर फिर भी ठीक है, वो बाहर भी रह लेता है और जगह भी सर्वाइव कर लेता है, लेकिन लड़की के लिए बाहर रहना भी इतना आसान नहीं है और वो किसी भी तरीके से सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। और घर वालों का ही टॉर्चर उनके लिए बढ़ जाता है, या फिर कहें कि घर वालों से ही अब डर लगने लग जाता है, एक बोझ वाली फीलिंग आने लग जाती है। और कहें कि हमारा मन इतना ज़्यादा अशांत हो जाता है कि हम गलत रास्ता पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या हम इसलिए हमने जन्म लिया है? ये फैसला आपको अपने आप से करना है कि क्या मतलब हमारी मेंटलिटी इतनी ज़्यादा गिर गई है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये सोचना है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। शादी नहीं हो रही तो क्या हमें अपना जीवन ख़त्म कर लेना चाहिए? नहीं, कदापि नहीं। ये गलती आपको जीवन में कभी नहीं करनी है। देखिए, अगर आपको कोई लेटेस्ट कमेंट चाहिए या फिर कमेंट पर वीडियो चाहिए तो आप लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट करते रहे, बाकी आपकी मर्जी। अब यहाँ पर समझते हैं शादी का कॉन्सेप्ट। देखिए, शादी अगर आपके प्रारब्ध में है और तय समय पर है तो वो तय समय पर निश्चित होगी। आप चाहे प्यार से करें चाहे ज़बरदस्ती से हो। अगर उसमें लिखा है कि ज़बरदस्ती से होगी तो ज़बरदस्ती से ही होगी। मतलब किसी भी प्रकार से अगर होने लिखा है तो कोई भी आकर बीच में टांग चाहे कितनी भी अड़ जाए, आपकी शादी रुकने वाली नहीं है। और आपकी शादी होने वाली नहीं है तो प्यार से जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ऐन मौके पर आकर शादी ब्रेक हो जाती है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में था प्रयास करना, लेकिन हमने किया क्या? प्रयास के साथ साथ सारी एनर्जी टिका दी, फल पर शादी नहीं हो रही है। फैमिली परेशान है, रिलेटिव और ज़्यादा ताने कस रहे हैं, फैमिली को भी टॉर्चर कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें आकर जुड़ जाती हैं। लोग तो आप कर लोगे तब भी कहेंगे, नहीं करोगे तब भी कहेंगे आपके। मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें इसमें जोड़ता हूँ। सबसे पहले, आपके माँ बाप ने भी ऐसी ही शादी की होगी। आपके माँ बाप ने आपको पैदा क्यों किया, उसके पीछे भी लोग ही हैं। क्योंकि देखो, शादी के बाद जो पूरी एक्टिविटी वो लगभग सारे लोग जानते हैं। इसके बाद अगर कहें कि फैमिली में बच्चा नहीं आया तो माँ को ताने पड़ने लग जाते हैं, पिता को ताने पड़ने लग जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में आपका जन्म हुआ। यहाँ पर भी दुनिया का खेल है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो ये सारी एक माया जाल है। आपको भी इसमें पढ़ना है, शौक से पढ़िए, लेकिन आपके चाहने से आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि शादी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ प्रयास करना है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए? क्योंकि नॉर्मल से शादी नहीं हो रही है, आपने प्रयास कर लिया। अब लड़कों के लिए तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है। भाई जैसे मैं हूँ, मैं बाहर जाकर रह सकता हूँ, 8-10 हज़ार में भी अपना गुजारा कर सकता हूँ, बाहर अपने दोस्तों के साथ भी रह सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन लड़की के साथ ऐसा नहीं है। उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक मानसिक प्रेशर क्रिएट होता जाता है। तो आपके लिए मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप सुपर औषधि है। क्यों? क्योंकि आप इस शादी का विचार ही त्यागिए दिमाग से अब। क्योंकि आपको नहीं हो रही, आपने भरसक प्रयास कर लिया तो तय समय पर आने पर हो जाएगी। और आप सोच रहे हैं विचार त्याग दिया तो कैसे होगी? वो तय समय पर हो जाएगी। जब वो आएगा, विचार भी बनेंगे, वो व्यक्ति भी मिलेगा, वो योग भी मिलेगा, आपके माइंड की फ्रिक्वेंसी बदली जाएगी और वो शादी हो जाएगी तय समय पर। आप उसको पकड़ कर बैठ गए हैं, नहीं हो रही तो आप और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इस दिमाग का झोल और झोला मत बनाइए, क्योंकि अगर आपने इसका झोल और झोला बना दिया और ये अशांत होने लग गया तो ये आपकी बहुत बुरी दुर्दशा कर देगा। ये बात आप ध्यान रखें। हर छोटी बात आपको तीखी मिर्ची की तरह चुभेगी। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि फिर आपको छोटी रोशनी में भी अंधेरा नजर आए, छोटी रोशनी में भी उजाले की जगह अंधेरा नजर आएगा और बड़ी लाइट में तो आपको अंधेरा नजर आएगा। अब ये उल्टा कॉन्सेप्ट है।
कि अगर आपका मन शांत है, चाहे कितनी बड़ी लाइट जला लीजिए, मन शांत है तो आपको छोटी रोशनी में उजाला नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है समझने की। तो यहाँ पर हमारा मेन लक्ष्य क्या है इस मानव जीवन का, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी है। देखिए, प्रारब्ध कर्म के अनुसार आपके जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा, मान अपमान, यश अपयश, ये सारी चीजें आनी है। जब एक कॉन्सेप्ट हो गया है जन्म का, तो जेड कॉन्सेप्ट भी होगा मृत्यु का। जब ये दोनों निर्धारित है तो बी तक पहुंचना, सी तक, डी तक, ई तक, ये सारा पहुंचना भी तो कॉन्सेप्ट है। उसके बीच में हमारी क्रियामान कर्म की यात्रा है। वो हम प्रयास करते रहते हैं और भी कामें हम करते रहते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर फल किसी भी आधार पर नहीं पकड़ना है। हम शादी में फल पकड़ कर बैठ गए हैं। हमारा काम क्या था भाई, जहाँ से मान लो आपकी जानकारी है, रिश्तेदारी है और भी सारे कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर जाकर प्रयास करना। नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या कमी है, कब होगी, कैसे होगी, एज बढ़ रही, ये सब क्या है? आप अपने दिमाग को फालतू की ताकत दे रहे हैं। अब ये आपको उलझाएगा, पूरी तरीके से एक माया जाल में फंसाएगा। इसको ताकत मत दो जीवन की। अगर आपने इसको ताकत जीवन की दे दी तो हर छोटी छोटी बात आपके दिल में ऐसे नुकीली कील की तरह चुभेगी जो आप सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने माइंड को ताकत दीजिए, अपने शरीर को उस लेवल का बनाइए। इसलिए आप मेडिटेशन, ध्यान का सहारा लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका दिमाग एकदम खाली रहेगा। बड़ी से बड़ा शब्द भी एक बार आकर टकराएगा और वापस चला जाएगा। इसको मैं आपको विद एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम लाइफ में, हर व्यक्ति परेशान होता है, हर व्यक्ति सुख दुख की यातनाएं झेलता है, हर व्यक्ति के साथ जीवन में सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसके माध्यम से वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है। परेशानी में कहीं किसी को सहारा मिल जाए, चाहे वो बातों से ही सही, तो हम निमित्त माध्यम बनाएं ईश्वर हमें, तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो यहाँ पर बात समझने की है कॉन्सेप्ट, कि आपके 38 है, 40 है, 35 है, 42 है, 45 है, हो गई, आपने प्रयास किया, नहीं हुआ। अब आपकी फैमिली परेशान है, आप भी फैमिली की वजह से परेशान हैं, रिलेटिव आपको परेशान कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, बाहर निकलने में भी डर लगता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर प्रभाव डाल रही है? आपके मन पर। सारी चीज़ें प्रभाव डाल रही है आपके मन पर। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब हमारे मानव जीवन को बुद्धि क्यों मिली है? भगवत प्राप्ति के लिए, कि भगवान का ध्यान करे, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करे। तो आप मेडिटेशन, ध्यान कीजिए, योग, व्यायाम, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि अभी तक हमने बहुत कुछ कर लिया और हम कुछ नहीं कर पाए, तो अब हम ऐसी चीज़ों को अपनाते हैं। नाम जाप चालू कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। और लोगों को कितना ही खुश कर लोगे तुम लोग, या फिर कहेंगे लोगों को हम लोग कितना खुश कर लेंगे। आप उनके ऊपर 100 एहसान कीजिए, वो वाही वाही करते रहेंगे। एक गलती कीजिए, उस 100 एहसानों का कोई वैल्यू नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें। तो इंसानों को खुश करना ही क्यों है? हम परमपिता परमात्मा के अंश हैं। ये बाकी तो हमें प्रारब्ध के अनुसार मिले हैं, तो उस परमपिता परमात्मा को प्रसन्न करना है। नाम जप कीजिए, मोक्ष प्राप्ति अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। मेडिटेशन, ध्यान कीजिए। इस दिमाग को इतना सुपर स्ट्रांग बनाइए कि सामने वाला कोई चाहकर भी फायदा ना उठा पाए। ये बात आप ध्यान रखें। जब आप मेडिटेशन, ध्यान के दौर में आएंगे तो आप बड़ी से बड़ी यातनाएं सहज ही सह जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान करना आपके हाथ में है। आज आपको मिल रहा है तो ये अकारण नहीं मिल रहा। आपकी लाइफ में किस वजह से आपको जरूरत पड़े ये आप नहीं जानते। और मेडिटेशन, ध्यान की जरूरत हर व्यक्ति को है, चाहे पैसे आने के बाद, चाहे पैसे आने से पहले। ये हर व्यक्ति को जरूरत है। क्यों? क्योंकि सारा खेल तो दिमाग का ही चल रहा है भाई। इंद्रियां, वो कहते हैं घोड़े हैं, उस पर बैठा सारथी मन है, और मन हमको भी चला रहा है, उसको भी चला रहा है। क्योंकि अब हमें मन का स्वामी बनना है। तो ये बात आप ध्यान रखें। अगर आपने इस मन को वश में करने में अपनी ताकत लगा दी, एनर्जी लगा दी, तो आप बड़ी से बड़ी यातना भी सहज ही सह जाएंगे। और अगर आपने इस मन को फालतू की ताकत दे दी और ये शांत हो गया, तो छोटा सा दुख भी आप सहज ही नहीं सह पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि जैसे एज बढ़ेगी, सामने से चाहे यातनाएं चालू हो नहीं हो, फैमिली चाहे कितने भी सपोर्ट में हो, आपका मन ही आपको परेशान कर देगा। किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ेगी। आप अकेले कमरे में बैठ कर देखिए, बिना विचारों के आप वहाँ पर भी नहीं रह सकते। ये मन की फ्रिक्वेंसी ही ऐसी है। और आपने इसको वश में कर लिया तो आपने मोक्ष प्राप्ति के द्वार खोल लिए। लेकिन हमने मन को विषयों में फंसा दिया है। शादी नहीं हो रही है तो लोग क्या कहेंगे? अरे आपके माँ बाप ने भी ऐसी शादी कर ली,
उसके बाद संतान प्राप्ति भी ऐसे ही हो गई, क्योंकि अगर नहीं होती तो फिर वो जो माता के लिए बांझ वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, पिता के लिए भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो एक माया जाल चल ही रहा है। लोग क्या सोचेंगे इस चक्कर में अपना जीवन बर्बाद करते जा रहे हैं। आज मान लो आपके साथ शादी होनी है तो वो होगी, नहीं होनी है तो वो नहीं होगी। अब आपके हाथ में क्या है, मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप। आप आज आपको मिल रहा है, चाहे हमारे द्वारा ही कहने को सुनने को मिल रहा हो, तो आपको ये करना चाहिए। तो आपके लिए यही चीज़ें जीवन बदल सकता है, क्योंकि आपका मान लो ऊपर का माला खाली हो गया, तब तो चाहे उसमें कोई कितने ही कीले ठोके, कोई प्रभाव पड़ने वाला ही नहीं है। आपके चेहरे पर हमेशा स्माइल ही रहेगी। ये मैं उन लोग बहनों के लिए, या फिर कहे कि उन सभी कहे कि गर्ल लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उनको यातनाएं ज़्यादा होने वाली है घर पर। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि उनको सहने के लिए ताकत चाहिए। तो अपने इस माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने लग जाइए और अपना लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति रखिए। बाकी जब चीज़ों को छोड़ोगे तो वो चीज़ें लौट कर आएगी और आपकी शादी का योग भी बनने लग जाएगा। क्योंकि हम चीज़ों को पकड़ कर जब बैठ जाते हैं तो प्रारब्ध उन चीज़ों को हमसे दूर ले जाता है। ऐसा भी कुछ लोगों ने महसूस किया है। इसके आधार पर हम आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप एक बार इन चीज़ों पर फोकस जरूर करके देखिए। और आपको लग रहा है कि नहीं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है या फिर नहीं, तो आप 1 महीने प्रैक्टिस करके देखिए। 1 महीने के बाद छोड़ देना। अगर आप मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास, या फिर कहे कि हाँ कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर ही हम मेडिटेशन ध्यान आपको बता रहे होंगे, आपको एक जीवन का मैं एक्सपीरियंस, पहले मैं इस बात को कंप्लीट कर देता हूँ। क्योंकि मेडिटेशन ध्यान आपको सुबह जागने के बाद, दैनिक दिनचर्या से निर्वत होने के बाद आधे घंटे करना है। उसके बाद योग व्यायाम प्राणायाम करना है, चाहे अनुलोम विलोम ये आप पहले कर ले, ध्यान बाद में कर ले, वो आप अपने हिसाब से सेट कर ले, सांसों के हिसाब से, क्योंकि सांसों की पावर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और रात को सोने से पहले आधा घंटा, मतलब रात को सोने से पहले आधा घंटा मेडिटेशन ध्यान जरूर करें। नाम जाप को आप दिन में सहारा बनाएं। अगर आपके पास समय कम है, मान लो आप किचन का काम कर रहे हैं, कोई और चीज़ें कर रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज़ में, चाहे राम ले लो, राधा ले लो, शिव ले लो, कोई भी आप एक नाम, कृष्ण ले लो, आप कोई भी एक पकड़ लो, मान लो कुछ भी कर रहे हैं, उस हिसाब से नाम जाप में तो असीम पावर है। हम खाना खाते हैं, नॉर्मल सा खाना खाते समय राम, तो इस हिसाब से आप कैसे भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर जो व्यक्ति कहता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो उन लोगों के लिए कॉन्सेप्ट है। तो सुबह जागने, दैनिक दिनचर्या से निर्वत होने के बाद आधा घंटा ध्यान, रात को सोने से पहले आधा घंटा ध्यान, आपके दिमाग की वो फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। आप कहोगे कि हर जगह मेरे को उजाला ही उजाला नजर आ रहा है, हर जगह मेरे को प्रकृति नजर आ रही है। आप ईश्वर का धन्यवाद और अपने आप करने लगोगे। आप कहोगे कि मेरे जीवन में ये क्या बदलाव हो रहे हैं। आप कहोगे कि मुझे तो ध्यान करना है, नाम जाप करना है। विचार आप खुद बदल दोगे। क्योंकि अब मैं आपको अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वीडियो मैंने ये वाली इससे पहले बनाई थी, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं थी। तो कि एक हमारे पास कहे कि हमने एक दिन मेडिटेशन ध्यान किया, और इतना अथा मेडिटेशन ध्यान किया, कहे कि पौन घंटा 1 घंटा हमको कब हो गया पता ही नहीं चला। क्योंकि लगने लग जाता है, तब आनंद आता है, तब समय का पता ही नहीं चलता कि कितना समय लग गया। तो कहें कि संध्या काल का समय हो गया। अब संध्या काल का समय हो गया, मेडिटेशन ध्यान से हट गए। उसी समय एक बड़ी मुसीबत शायद हमारा इंतजार कर रही थी। या तो प्रकृति ने मेडिटेशन ध्यान करवा दिया, या फिर हो गया। तो अब आप सोच रहे हैं कि अगर प्रारब्ध में होगा, प्रकृति करवाएगी तो करवा ही लेगी। तो ये आज मैं मेडिटेशन ध्यान बता रहा हूँ, किस कारण से बता रहा हूँ, ये कोई मैं अपने मन से थोड़ी बता रहा हूँ, ये भी तो प्रकृति प्रारब्ध का खेल है। तो आप करने लग जाइए। कोई चीज़ मिल रही है तो अकारण नहीं मिल रही, क्योंकि पूरे जीवन में सारा खेल इस मन का चल रहा है। प्रारब्ध आएगा, शरीर पर आकर चल जाएगा। प्रारब्ध आएगा तो बुद्धि का नाश कर देगा। अरे उससे पहले तो ये बुद्धि हमारा वैसे ही नाश कर रही है। ये मन तो हमारी सुन ही नहीं रहा है, और सारे कर्म इस मन से जुड़े हुए हैं। तो सारी शक्ति इस मन को वश में करने के लिए लगाइए, और जो अपना कर्म कर रहे हैं वो करते रहिए। ये बात आप ध्यान रखें। तो आपको कर्म तो कभी छोड़ना ही नहीं है, लेकिन आपको अपने दिमागी तौर पर सबसे पहले काम करने की आवश्यकता है। तो हमारे पास कहें कि हमने मेडिटेशन ध्यान किया, ज़बरदस्त हुआ उस दिन, और उस दिन ध्यान भी लग गया। और एक ऐसी मुसीबत हमारे सामने टकरानी थी जिसका हमारे पास कोई निवारण नहीं है, और वो इतनी ज़बरदस्त टेंशन थी
पूरे फ्यूचर को लेकर कि पूरा फ्यूचर उसी के ऊपर टिका था और वो तबाह हो जाता। अब वो टेंशन आई, इधर हमने मेडिटेशन ध्यान करके खड़े हुए और उसके 5 या कहेंगे 15 मिनट बाद वो टेंशन आई, अब हमसे टकराई, लेकिन हमारा ऊपर का मामला उस समय खाली था। क्यों? क्योंकि हम मेडिटेशन ध्यान करके उठे थे। उसमें क्या है, एक असीमी एनर्जी होती है। आपको ऐसा लगता है ऊपर का पार्ट ऐसे हाथ लगा के यार है तो सही, लेकिन इसमें कोई थॉट नहीं है। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। मैंने खुद ऐसे हाथ लगा के देख रहा था कि यार ऊपर का माला है तो सही ना, कहीं ये भी गया हो मेडिटेशन ध्यान के साथ साथ। ऐसी पावर मैंने देखी है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि मेडिटेशन ध्यान को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि हो सकता है आपके आने वाले समय में जब शादी नहीं हुई है तो आपका मन ही आपको बहुत ज़्यादा प्रकार की यातनाएं देने लग जाएगा। इसको वश में करने लग जाइए। तो अब हमारा इधर से दिमाग खाली और उधर से टेंशन आए। अरे जब दिमाग ही खाली है तो टेंशन आएगी कहाँ पे? वो इससे टकराए लेकिन घुस नहीं पाए। क्यों? अगर मन अशांत होता और टेंशन आती तो हमारे परकच्चे उड़ जाते। लेकिन ऊपर का माला पहले ही खाली हो गया, टेंशन आई, इसने ऑब्जर्व कर ली तुरंत और उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने नहीं दिया। ये है मेडिटेशन ध्यान। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आधे घंटे जब आप फिक्स कर रहे हैं तो आधे घंटे तक आपको प्रयास करना है, खड़े नहीं होना है, अपनी जगह से प्रयास करते रहना है। क्योंकि ये मन इतनी उथल पुथल आपके मन में मचाएगा, आपको लगेगा कि नींद आ रही है, आपको लगेगा कि यार इतने ज़्यादा विचार आ रहे हैं, आज नहीं कल कर लूँ, क्योंकि मन 100% पर बैठा है और आप इसको वश में करने जा रहे हो और आप 0 से शुरुआत कर रहे हो। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या है? आधे घंटे करना है तो आधे घंटे बैठना है, चाहे हो चाहे ना हो। 30 दिन तक लगातार ये काम करना है। सुबह दैनिक दिनचर्या से निर्वत होने के बाद, दैनिक दिनचर्या से निर्वत होने के बाद क्यों? क्योंकि उससे पहले नहीं कर पाते। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, उस समय हमारी सांसें बड़ी भारी होती हैं। रोकने में भी तकलीफ होती है। दैनिक दिनचर्या से निर्वत होने के बाद सांसें बहुत रिलैक्स होती हैं, आनंद आएगा उस समय आपको करने में। और उस समय सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। और आपने दोनों समय अगर आपने मेडिटेशन ध्यान कर लिया तो रात को जो स्लीपिंग टाइम है परफेक्टली नींद आएगी और आपके माइंड को पावर मिलेगी, क्योंकि आपके माइंड को रेस्ट मिलेगा। और आप जब सुबह एक बार करके निकलेंगे, आपको पूरा दिन ऐसा लगेगा कि हमने पूरा काम कर लिया है और हमारा माइंड में कोई थकान नहीं है। आपको आनंद आएगा। और भी अगर कुछ बहुत सारी जानकारी आप चाहते हैं, कमेंट करते रहें। लेटेस्ट वीडियो पर जरूर कमेंट करें, क्योंकि इसी के आधार पर हमें दिखते हैं, क्योंकि 3-4 कमेंट ज़्यादातर शो होते हैं, उसके बाद सब इधर उधर हो जाते हैं। तो आप अपने अनुसार और जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन जिनकी ज़्यादा हो रही है वो ज़रूर मेडिटेशन को अपने जीवन में उतारें, नाम जाप को अपने जीवन में उतारें। कोई चाहे कुछ भी कहे, इनमें असीम शक्ति है। धन्यवाद।